हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th के साथ आईआईटी जेईई का तैयारी कैसे करना चाहिए। बच्चों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 12th के साथ कैसे आप चीजों को मैनेज करें, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, क्या आपको करना चाहिए और किन चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए। और उसके अलावा कुछ जो आपके बेसिक पॉइंट्स जैसे रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन और बेस एडवांस में क्या है, मतलब सारा डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंडिंग तक आप देखते रहिए। तो देखिए सबसे बड़ा जो प्रश्न होता है वो आपका होता है कोचिंग को लेके कि भाई 12th के साथ हम जो कोचिंग कर रहे हैं तो वो कोचिंग के साथ चीजें मैनेज कैसे होंगी, ये सबसे बड़ा कंसर्न होता है स्टूडेंट का। तो देखिए यदि आप बात करें 12th के साथ आईआईटी जेईई का अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट बात देखिए यहां पर क्या आता है। जब आप अपने 12th का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट ये आता है कि भाई आप 12th को फोकस करें या फिर आप जो है आईआईटी को फोकस करें। ये स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन दिमाग में क्यों आता है? क्योंकि स्टूडेंट को कहीं ना कहीं डाउट होता है कि भाई उनका जो बोर्ड प्रिपरेशन है वो सही से नहीं चल रहा है। अब देखिए आपको देखिए क्या करना है। आपको पता है कि भाई बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट है और आईआईटी भी इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट यहां पर देखिए अगर आपका प्रिपरेशन सही से नहीं है, अगर आपका प्रिपरेशन सही से नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, आपको पहले अपने 12th पे फोकस करना है। अब 12th पे पहले फोकस करने का मतलब ये नहीं कि भाई आईआईटी को छोड़ देना, ये नहीं है मीनिंग। 12th पे फोकस करने का मतलब है कि अगर आप वन डे में 8 आवर का स्टडी करते हो तो 8 आवर में आप क्या करें, पहले रेशियो करें बराबर का, मतलब 4 आवर आप दें 12th को और 4 आवर दें आप आईआईटी को। और अगर इन केस 12th आपका इंप्रूव फिर भी नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो आप क्या कर दें, इसको 5 आवर कर दें, इसको 3 आवर कर दें। जब आप इस तरीके से मैनेज करेंगे तो फिर क्या है, प्रिपरेशन आपकी सही तरीके से हो जाएगी। और अगर आप सिर्फ ये सोचते हो कि भाई 12th को ही पकड़ के कर लें और आईआईटी को बिल्कुल हटा दें तो फिर क्या होगा, आईआईटी की जो प्रिपरेशन होगा उसमें आपका जो पैसा है कोचिंग में वो भी वेस्ट हो जाएगा, प्लस जो आपकी नॉलेज मिलने वाली थी, जो आप चीजों को सीखने वाले थे, वो नॉलेज भी आपके हाथ से क्या है, चली जाएगी। तो इंपॉर्टेंट बात यही है कि भाई आपको 12th के साथ आपको आईआईटी जेईई करना है तो भाई टाइम का जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से रखें। अब देखिए जो आपका 8 आवर जो मैंने आपको बताया ये आपका स्टडिंग टाइम है, ये आपका राइटिंग टाइम नहीं कि भैया आपने होमवर्क कर लिया तो आप सोच रहे हैं भैया जो हमारा हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये जो टाइम मैं आपको बता रहा हूं ये बोल रहा हूं मैं स्टडी टाइम। क्या बोल रहा हूं मैं आपसे, स्टडी टाइम, मतलब ये जो आपका टाइम है ये है आपका स्टडी टाइम। और इसी स्टडी टाइम को देखते हुए आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो काफी अच्छे से करनी है। तो बच्चों ध्यान रखना है कि 12th के साथ आईआईटी तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से करना, क्योंकि अगर अच्छे से नहीं करी तो जो ये आईआईटी का जो टैग है ये नहीं लग पाता है। और प्रिपरेशन अच्छे से कर लिया तो आईआईटी का टैग मिल जाता है और आपको पता है कि भाई आईआईटी की क्या वैल्यू होती है। तो बच्चों एक अच्छी वैल्यू पाने के लिए एक अच्छी मेहनत की भी जरूरत है। आप खुद सोच के देखो, जो ऊपर वाला है अगर आपको हम ऊपर वाला बना दें तो आप किसको पहले आईआईटी दोगे, जिसने ज्यादा मेहनत की होगी और उस एग्जाम के लिए पढ़ा होगा उसी को तो आप पहली चॉइस दोगे। तो बस वही चीज आपको ध्यान रखना है, अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे इस एग्जाम के लिए रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन ये क्या लिखा हुआ है। तो देखिए जब बच्चा 12th में होता है तो उसके अंदर जोश होता है, भाई कर लूंगा आईआईटी निकल जाएगा, बिल्कुल फोड़ दूंगा आईआईटी, ये उसकी एक्सपेक्टेशन होती है भैया ऐसा करना है। बट उस एक्सपेक्टेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब ये जो आपकी एक्सपेक्टेशन है ये रियलिटी में कन्वर्ट करना, ये इंपॉर्टेंट है। अब भाई बात ये कि जो आप आईआईटी की चीज सोच रहे हैं ये वास्तव में आईआईटी ही मिलना चाहिए आपको। ऐसा ना हो आईआईटी की तैयारी कर रहे थे तो आप ये एनआईटी में चले गए, आप स्टेट वाले में चले गए। जा सकते हो, कोई खराब बात नहीं है, जा सकते हो, लेकिन अगर आईआईटी सोच रहे थे तो भाई आईआईटी के लिए अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो। अब देखिए एक्सपेक्टेशन तो आपकी यही थी आईआईटी चाहिए, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स के कारण स्टूडेंट क्या है पीछे रह जाते हैं। मैं आपको प्रॉब्लम्स बताता हूं, देखिए बेसिक चीजें बताता हूं मैं आपको। देखिए जब बच्चा कोचिंग जाता है तो कोचिंग जाने के बाद कुछ उसको इंपॉर्टेंट चीजें नहीं बताई जाती हैं, वो मैं आपको अब बताता हूं। देखिए आपको कभी भी क्या है सिलेबस के बारे में नहीं बताता कोचिंग सेंटर, ये आपको पता होगा। आप कोचिंग कहीं भी कर रहे हो तो आपको ये पता होगा सिलेबस के बारे में आपसे बात ही नहीं की जाती। भैया क्या सिलेबस है एग्जाम का, कोई बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? बच्चा विद्वान बन जाएगा तो सारी चीजें समझ जाएगा, नहीं बताते। इसलिए आपको सिलेबस चेक करना है कि भाई सिलेबस क्या है, किस टॉपिक का कितना वेटेज मार्क्स है। जिसका ज्यादा वेटेज मार्क्स है उस टॉपिक को पहले तैयार करना है, जिसका कम मार्क्स है उसको भाई बाद में तैयार कर लो, कोई ज्यादा बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सिलेबस को ध्यान रखना है। सिलेबस के बाद देखिए क्या करना है, सिलेबस के बाद आता है पॉइंट सेकंड, कट ऑफ। जो कट ऑफ होता है वो आपको पता करना है। कट ऑफ मतलब कितना नंबर चाहिए एग्जाम को पास करने के लिए। इससे कम आया तो सिलेक्शन पहले ही आउट हो आप। तो भाई एससी का, एसटी का, ओबीसी का, जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, सभी का कट ऑफ क्या अलग अलग होता है। तो आपको देखना है कि भाई किसका क्या कट ऑफ जाता है, और उस कट ऑफ को देखेंगे कि भैया इतना कट ऑफ जाता है तो हमको इतने नंबर तो चाहिए एग्जाम को पास करने के लिए। अब आपको पता है कि हमको इतना नंबर एग्जाम को पास करने के लिए चाहिए, लेकिन टारगेट उससे ऊपर का बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रैंक किसकी आएगी अच्छी, जिसका ज्यादा नंबर होगा, अच्छा नंबर होगा। तो कट ऑफ को चेक करना है कि भाई कितने नंबर पे आईआईटी नहीं मिल रहा है, कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको फिर थर्ड पॉइंट में चेक करना है अपनी कंडीशन कहां हो, आप कितना पानी में हो। ये चेक करने के लिए क्या करोगे, प्रीवियस ईयर पेपर को लोगे। क्या लोगे? प्रीवियस ईयर पेपर को लोगे। उस प्रीवियस ईयर पेपर को लेने के बाद आपको पता चलेगा भैया आप कहां पे हो, आप पानी के अंदर हो या पानी के ऊपर हो। ये आपको देखना पड़ेगा कि भैया आप कहां एग्जिस्ट करते हो, पानी के अंदर जा रहे हो या पानी के ऊपर आ रहे हो। और जो बच्चा अपनी कंडीशन नहीं चेक जज करना चाहता है अपने आप से, फिर वो पीछे रह जाता है। तो बच्चों अपनी कंडीशन जज करना कोई खराब बात नहीं है, आपको चेक करना है कि भैया क्या सिलेबस है, क्या कट ऑफ है, क्या हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर हमारा सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा है तो भाई किस टॉपिक में हम फंस रहे हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें हमको क्या दिक्कत हो रही है, कौन से वो टॉपिक्स हैं जो हमको प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। उन टॉपिक्स की लिस्ट बनाओगे। क्या करोगे? उन टॉपिक्स की लिस्ट बनाओगे। उस लिस्ट में बनाओगे कि भैया ये चीजें हमको नहीं आ रही हैं। अब ये चीजें नहीं आ रही तो उनको हम पढ़ेंगे, कहां से पढ़ेंगे? अरे काफी सोर्सेस हैं, गूगल कर लो, यूट्यूब कर लो, आप अपना जो है किसी से पूछ लो। अरे काफी सोर्सेस हैं। आप जहाँ कोचिंग करते होंगे वहां फैकल्टी होंगे, उनसे पूछिए, जो आपके फ्रेंड्स होंगे उनसे पूछिए। अरे प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेहनत करोगे तो प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। और अगर सिर्फ ये सोचोगे अरे अपने आप हो जाएगा, तो भाई अपने आप जिंदगी में कुछ भी नहीं होने वाला है। मेहनत करना पड़ेगा। आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, कोई आप जो है बहुत छोटी मोटी चीज नहीं करने की सोच रहे हो, आईआईटी की तैयारी करो। आईआईटी निकालना है। अगर आईआईटी निकालना है तो उसके बारे में पढ़ो भी, तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो ध्यान रख लेंगे कि रियलिटी जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, इन पॉइंट्स पे फोकस करना पड़ेगा। अब देखिए आपके पास है मेंस और एडवांस देने का मौका। आपको पता है कि भाई आप 12th में एडवांस दे लोगे, 12th के एक साल बाद एडवांस दे लोगे, बस 12th अपेयरिंग में और 12th पास आउट में आप एडवांस दे लोगे। उसके बाद आपको एडवांस देने का मौका नहीं मिलेगा। और यही दो मौके हैं जहां पे आपको आईआईटी जैसा संस्था मिल सकता है, आईआईटी में आप पढ़ सकते हो। और मैंने जैसा आपको बताया था कि भाई
आईआईटी आपको पता होगा, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, इस तरीके से आपकी आईआईटी, उनमें आपको सिलेक्शन लेना है। और अगर सिलेक्शन हुआ तो फिर भाई कंप्रोमाइज वाली सिचुएशन होगी। एनआईटी ले लो, स्टेट वाले कॉलेज ले लो, प्राइवेट कॉलेज ले लो, तो फिर उन चीजों में आपको फिर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो एडजस्ट करना है, या फिर आपको जो है आईआईटी की जो तैयारी करने का सोचा था वहां सिलेक्शन लेना है। सोच आपकी है, डिपेंड आप पे करेगा, मेहनत आपकी है, आप कितना आगे जाना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं आपको सब कुछ समझा दे रहा हूं अच्छे से। फिर आगे आपको उन कदमों पे चलना है, चलना पड़ेगा। कोई आपका जिंदगी भर साथ नहीं देगा हाथ पकड़ के, चलना पड़ेगा। चलोगे नहीं अगर खुद से तो फिर पीछे रह जाओगे। देखो दो ही तरीके हैं, या तो धक्का मार के गाड़ी बढ़ाओ या अपनी इच्छा से गाड़ी बढ़ाओ। अब धक्का मार के जब गाड़ी बढ़ती है तो ये कष्ट होता है, और जब खुद से गाड़ी बढ़ाई जाती है तो ज्यादा कष्ट नहीं होता है। तो ध्यान रखेंगे, इस तरीके से आपकी लाइफ है। अगर इच्छा से पढ़ोगे तो मजा आएगा, और किसी के प्रेशर में पढ़ोगे कि भैया घर वालों ने बोला है आईआईटी करना है, स्कूल के टीचर ने बोला भैया आईआईटी करना है, तो भाई गाड़ी धक्का जब दे के चलेगी तो क्या होगा, अपनी एक्चुअल पोजीशन में नहीं चल पाएगी, कहीं ना कहीं पीछे ही रह जाएगी। तो ध्यान रखो, मेहनत करो, खुद की इच्छा होनी चाहिए भैया आईआईटी में लाना ही है। मेहनत करेंगे कितने भी लगे, अच्छे से पढ़ेंगे, सब चीजों को समझना है। तो ये आपका पॉइंट हो गया सेकंड। थर्ड पॉइंट देखते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट है आफ्टर 8 months ऑफ कोचिंग। जब बच्चों आप कोचिंग करते हो तो 8 महीने बाद सच्चाई सामने आ जाती है। कुछ लोग आईआईटी को पूरा छोड़ देते हैं, ये सच्चाई है बिल्कुल। 8 महीने पढ़ने के बाद वो आईआईटी तैयारी छोड़ देते हैं। वो कहते हैं हम 12th के बोर्ड पे पहले फोकस कर लें, नहीं तो हमारा बोर्ड भी बर्बाद हो जाएगा। और ये करते हैं स्टूडेंट। क्यों करते हैं? क्योंकि वास्तव में उनकी कंडीशन बिल्कुल बेकार हो चुकी होती है, और बेकार होने का कारण यह है शुरुआत में अगर फोकस नहीं किया गया तो फिर चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। और इसलिए शुरुआत में फोकस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया 12th में और आईआईटी दोनों चीजों को साथ में मैनेज कैसे करोगे। बच्चों बहुत अच्छे से मैं तुमको समझा रहा हूं, ये चीज सारी चीज समझो। 8 मंथ बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि भैया हमारी कहाँ कंडीशन है, सिर्फ बोर्ड पकड़े या सिर्फ आईआईटी पकड़े या दोनों को कंबाइन करके पकड़े। तो कई बच्चे हैं, और ज्यादातर बच्चे हैं जो आपका सिर्फ बोर्ड पकड़ लेते हैं और आईआईटी को कुछ समय के लिए स्टॉप कर देते हैं। फिर जैसे बोर्ड खत्म होता है तो फिर आईआईटी पर फोकस बनाते हैं। तो बच्चों आप खुद सोच के देखो, एक बच्चा जो बोर्ड और आईआईटी दोनों को पकड़े हुए था, तो किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है, जो दोनों को पकड़े हुए था, और उसकी स्ट्रेंथ जब ज्यादा होगी सिलेक्शन उसका ही होगा पहले। तो बच्चों ध्यान रखना है आपको ये सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिवीजन। बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो बोर्ड का एग्जाम है 12th वाला, उसमें तो देखो आप रिवीजन कर ले जाओगे, मैं आपसे ये पक्का कह रहा हूं, कर ले जाओगे। अगर आप आईआईटी तैयारी कर रहे हो तो 12th के लिए तो रिवीजन कर ले जाओगे। लेकिन जब बात आईआईटी की आएगी, इतनी ज्यादा बुक्स का भंडार आपने बना लिया होगा, इतने ज्यादा नोट्स बना लिए होंगे, उसके कारण जो आईआईटी में जो रिवीजन है वो नहीं कर पाओगे। और ऐसा ही होता है। तो इसलिए लिमिटेड बुक्स के साथ पढ़ें। ये नहीं कि भैया फिजिक्स की 4 बुक ले आए, केमिस्ट्री की 5 बुक ले आए। ले आओगे, इकट्ठा हो जाएंगी, बस पैसा वेस्ट होगा, दिमाग में नहीं जाएगा। एक बात ध्यान रखें, अगर कोई टॉपिक एक बुक में दिया हुआ है उसको उसी बुक से पढ़ें, जब ना समझ में आए तब दूसरी बुक पे जाएं, और सिर्फ उस टॉपिक के लिए जाएं। ये नहीं पूरी बुक को आपने सारे टॉपिक उसी पे चले गए। एक बुक को बेसिक बनाइए, उसमें जो टॉपिक दिक्कत दे उन टॉपिक को दूसरी बुक से देखिए, ये राइट तरीका होता है। तो रिवीजन कर ले, इस तरीके से पढ़ें। अब किसी को मान लो बहुत ज्यादा समस्या आ गई है,
नहीं हो पाई तैयारी, सब बेकार हुआ जा रहा है, तो भाई बात आती है व्हाट टू डू नाउ। अब क्या करें? 12th बर्बाद मान लो होने की कंडीशन में आ गया, आईआईटी बेकार होने पे आ गया, तो अब क्या करना है? तो भाई सिंपल सी बात है, पहले तो रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल आराम से, ज्यादा सोचना बंद करो। अगर सब कुछ बेकार दिख रहा है भैया, बेकार सब कुछ हो गया, कंडीशन बड़ा गड़बड़ा गई, अब आपके पास सिर्फ एक ही मौका है। वो मौका ये है, सीधा 12th को पकड़ो, बाकी चीजें भूल जाओ। सीधा 12th को पकड़ो, बाकी चीजें भूल जाओ। जैसे 12th का एग्जाम हो जाए, जैसे 12th का एग्जाम हो जाए, आईआईटी पकड़ो, बाकी सब भूल जाओ, बस। फिर यही ऑप्शन रह जाता है लास्ट में। और जैसा मैंने कहा, ये कई बच्चों के साथ होता है, और ये सब चीजें आपके साथ ना हो, इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में अच्छे से सारी चीजें समझाई, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे सिलेक्शन होगा। तो बच्चों ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हमारा आईआईटी है, आईआईटी में सिलेक्शन। तो उस आईआईटी के सिलेक्शन के लिए जो मेहनत है, उसके पीछे आप अगर मेहनत करोगे, अगर आप पढ़ोगे, सही तरीके से पढ़ोगे, जी जान लगा दोगे, डेफिनेटली कोई भी मुकाम कितना भी मजबूत क्यों ना हो, हासिल किया जा सकता है। और अगर आप ये सोचोगे अरे घर वालों ने कह दिया है कोचिंग करना है, मेरी खुद से इच्छा नहीं है, कभी आईआईटी नहीं निकलेगा। तो अपने अंदर से इच्छा होनी चाहिए, भैया मुझको करना है, और करना तो कुछ कारण होता है क्यों करना है, वो कारण ही सबसे बड़ी वजह होती है जिसके कारण आप जो सक्सेस पाते हो। तो आईआईटी हासिल करना एक चैलेंज है आपके लिए, उस चैलेंज को पूरा करना कैसे है, ये मैंने आपको बताया। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हो आप, कमेंट बॉक्स है आपके पास, कमेंट बॉक्स में पूछिए। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ जो फंस चुके हैं इस जल जाल में, उनको शेयर करिए, उनको दिखाइए। उनको क्यों दिखाइए? अब आप सोचो भैया इनका बेनिफिट होगा सर का, इसलिए दिखाइए, इसलिए मत दिखाइए। आप इसलिए शेयर करिए कि वो इस चीज को समझ सकें। अब आप सोचो भाई हमको क्या फायदा शेयर करने से? आपको फायदा ये है, जब आप ऐसे बच्चों को दिखाएंगे तो वो बच्चे कहेंगे कि भाई मुझको मेरे इस दोस्त ने अच्छी चीज दिया था, तो मुझे भी इस बच्चे की हेल्प करना है। जब वो बच्चा आपकी हेल्प के प्रति प्रेरित होगा, तो जो आप जो पढ़ाई कर रहे होंगे आईआईटी का, तो कुछ क्वेश्चन जो आपके होंगे वो आप उस अपने फ्रेंड से पूछ लोगे, और जो उसको प्रॉब्लम होगी वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। और जब आप ऐसे अच्छे दोस्त बनाओगे जिनको आप पे ट्रस्ट है, और उनको आप पे ट्रस्ट है, और आपको उन पर ट्रस्ट है, ऐसे दोस्त बनाओगे तो वो दोस्त आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और ऐसे बहुत दोस्त होते हैं जो आपस में ग्रुप में स्टडी करके सिलेक्शन लेते हैं, और बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो इसलिए शेयर करना है। और अगर मन नहीं है शेयर करने का, बात नहीं समझ में आती है, तो भाई मत करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर चैनल अच्छा लगता है, अगर लगता है आपको भाई अच्छा आपको बताया गया है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। और सब्सक्राइब करने के बाद एक हमारे चैनल में प्लेलिस्ट है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। उस प्लेलिस्ट का नाम है आईआईटी जेईई नीट एग्जाम बोर्ड एग्जाम। इस प्लेलिस्ट में आपको आईआईटी नीट और बोर्ड एग्जाम के वीडियो मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ आईआईटी वाले सारे वीडियोस को देख लेना है, और कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों मुझे लगता है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन वाले, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।